हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में लिमिट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग उसी के आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में समझे थे कि लिमिट का कोई भी सवाल रहेगा, हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है x का, लिमिट x टेंड्स टू, जैसे यहाँ 5 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो जो भी x का वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में। जहां जहां x रहता है वहां वहां ये वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं। अगर हमारा आंसर फाइनाइट आता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। अगर वैल्यू हमारा फाइनाइट नहीं आता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, जैसे 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 7 प्रकार का इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, उसी में से कोई एक फॉर्म अगर हमारा आ जाता है, जैसे जनरली हमें 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पर ही क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। तो जैसे हम ये वैल्यू रखेंगे अपने क्वेश्चन में, अगर हमारा वैल्यू फाइनाइट आता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर वैल्यू फाइनाइट नहीं आता है, 0/0 आ जाता है, जिसे हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, तो आगे हम लोग लिमिट के मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट का मेथड्स होता है, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड होता है, रेशनलाइजेशन मेथड होता है, फॉर्मूला के ऊपर भी लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और एल हॉस्पिटल रूल भी होता है। तो चारों हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो हम लोग यही करते हैं, कोई भी सवाल रहता है, पहला स्टेप हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, x का वैल्यू, जैसे यहाँ x टेंड्स टू 5 है, तो ये x टेंड्स टू 5 है, मतलब x जो है 5 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 5 नहीं है, ये ध्यान देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट के कोई भी सवाल में x जो रहता है वो अप्रोच करता है किसी नंबर को, उसी नंबर को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं और वैल्यू चेक करते हैं। अगर हमारा आंसर फाइनाइट आएगा तो वही आंसर हो जाएगा, अगर फाइनाइट नहीं आता है तो हम लोग मेथड को अप्लाई करके लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो इस चीज को हम लोग समझे थे, आज उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और एक एक करके जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 5, x² - 25 बटे में x - 5 है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे x = 5 हम यहाँ रखेंगे x के जगह पे, तो ऊपर क्या होगा, 25 - 25 0 बटे में 5 - 5 0। तो मतलब ये फॉर्म हमारा क्या हो गया, 0/0। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये हमें फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 5 रखने पर ऊपर भी 25 - 25 0 हो रहा है, नीचे भी 5 - 5 0 हो रहा है। तो 0/0 ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है ये। तो यहाँ वैल्यू तो फाइनाइट नहीं आया, तो हमारा आंसर ये 0/0 तो होगा नहीं। ऐसा नहीं कि 0/0 को हम लोग 0 लिख देंगे आंसर, ऐसा नहीं, ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आगे हम लोग अब मेथड अप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ मेथड लग सकता है धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, उसको अप्लाई करके अपने लिमिट के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि x² - 25 है, तो a² - b² का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर यहाँ इस सवाल में भी a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह करके फॉर्मूला लगा करके हम लोग मतलब फैक्टराइज करके इस सवाल को आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन एम ये होता है कि ऐसा जो भी फैक्टर, जैसे यहाँ नीचे x - 5 है, ऊपर भी x - 5 बनेगा, तो उस दोनों को कैंसिल कर देंगे फैक्टराइज करने के बाद। तो कैंसिल करने से ये होगा कि जो भी फैक्टर इस टोटल सवाल को, इस न्यूमेरिकल को 0/0 कर रहा था, उसी चीज को वहां से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो जब एलिमिनेट हो जाएगा वो टर्म, तो उसके बाद हमारा जो भी बचेगा उसमें हम लोग x का वो वैल्यू रखेंगे, वहां से हमें फाइनाइट आंसर मिल जाएगा। तो हमारा मेन एम ये होता है लिमिट के सवाल में कि हमें एक फाइनाइट वैल्यू लाना पड़ता है। लिमिट का सवाल में जो आंसर आना चाहिए वो फाइनाइट आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो 0/0 आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम लोग कुछ भी करके उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 5 है, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। ये हो जाता है x - 5, ये हो जाता है x + 5 बटे में x - 5। a² - b² का फॉर्मूला ऊपर लगा दिए, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b × a + b। अब अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो नीचे भी x - 5 है, ऊपर भी x - 5 है, ये दोनों आपस में कट सकता है। क्यों कट सकता है, क्योंकि यहाँ x टेंड्स टू 5 है, x 5 को अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट 5 रहता, अगर यहाँ एग्जैक्ट 5 रहता तो 5 - 5 0 होता। तो 0/0 एग्जैक्ट 0/0 को हम लोग कटा नहीं सकते हैं। ध्यान देंगे कि एग्जैक्ट 0/0 को हम लोग काट करके 1 या 0 नहीं लिख सकते हैं। जैसे 3/3 इसको हम लोग काट के 1 लिख सकते हैं, 10/10 को काट के 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 0/0 को काट के 1 नहीं लिख सकते हैं। 0/0 को काट के ऐसा नहीं कि 0/0 है तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। ये एग्जैक्ट नंबर को हम लोग ऊपर नीचे काट नहीं सकते हैं।
ध्यान देंगे 0/0 को कभी भी हम लोग को नहीं काटना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0/0 है। लेकिन लिमिट का कोई भी सवाल रहता है उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है। लिमिट x टेंड्स टू 5 है, यानी कि यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेट 5 डाल रहे हैं, एग्जैक्ट 5 तो डाल नहीं रहे हैं। तो एग्जैक्ट 5 अगर डालते हैं तो 5 - 5 तो 0 हो जाता है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो वो क्वेश्चन ही हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 5 है, तो यहाँ पे मतलब जो भी वैल्यू मिलेगा वो एग्जैक्ट 0 नहीं मिलेगा, तो ऊपर भी अप्रोक्सीमेट 0 मिलेगा, नीचे भी अप्रोक्सीमेट 0 मिलेगा, तो उस दोनों को हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस दोनों फैक्टर को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ x + 5। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x + 5। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 x + 5 बचा। ऊपर नीचे इस दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट 5 तो है नहीं, अप्रोक्सीमेट 5 है, तो एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा हमारा, अप्रोक्सीमेट 0 आएगा। तो ऊपर अप्रोक्सीमेट 0, नीचे भी अप्रोक्सीमेट 0, दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0 को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। तो बस अब हमारा सिंपल हो गया सवाल, x + 5 लिमिट x टेंड्स टू 5। पिछले लेक्चर में जो लोग पढ़े थे फर्स्ट टाइप का जो सवाल था, जहां पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करने से फाइनाइट आंसर आ जाता, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं x + 5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन अब हमारा बन गया है। ये रेशनल फंक्शन था पहले, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन में चेंज हो गया है। तो अब अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमें एक फाइनाइट आंसर देगा, तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही x का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो 5 + 5 हमारा 10 आंसर आ जाएगा। सिंपल है हमारा सवाल, कोई दिक्कत नहीं था। बस हम लोग ऊपर नीचे कट किए फैक्टर को, ऐसा फैक्टर जो इस पूरे सवाल को हमारा 0/0 बना रहा था। यहाँ पे देखें x का वैल्यू जैसे 5 रखते तो ऊपर नीचे 0/0 फॉर्म बन रहा था, तो यहाँ पे ऐसा फैक्टर को हम लोग कैंसिल कर दिए जो 0/0 बना रहा था। तो अब जो हमारा बनना जो फंक्शन बचा वो पॉलिनोमियल फंक्शन बचा, तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमें एक फाइनाइट आंसर देगा। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड सवाल भी सिंपल है, यहाँ भी वही चीज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर भी अगर आप लोग देखें तो a² - b² है, तो इसको भी हम लोग वही फैक्टर कर सकते हैं, a - b × a + b बट्टे में x - 1। यहां पर भी वही चीज है, सॉरी यहां पर x टेंड्स टू 1 होगा, तब ना ये 0/0 बन रहा है। x टेंड्स टू 1 है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे x के जगह पे। तो जैसे रखेंगे तो 1 - 1 0, नीचे भी 1 - 1 0, यानी कि ये भी हमारा 0/0 फॉर्म दे रहा था। तो फाइनाइट वैल्यू दे नहीं रहा था, तो जब फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा था तो हमारा आंसर डायरेक्ट ये होगा नहीं, 0/0 आ रहा है। तो अब हमें लिमिट का मेथड को अप्लाई करके सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने से ये बेनिफिट होगा कि ऊपर नीचे x - 1 और x + 1 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, जब हम लोग यहाँ 1 डालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 0 दे रहा है, तो हम लोग ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ एग्जैक्ट 1 रहता तो एग्जैक्ट 1 डालने पे 1 - 1 0 हो जाता, तो एग्जैक्ट 0 को ऊपर नीचे हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान देंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट 0 को कर सकते हैं। तो ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1। अब हमारा सिंपल हो गया सवाल कि यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, यहाँ पहले रेशनल फंक्शन था, तो रेशनल फंक्शन में जैसे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वो 0/0 दे रहा था। तो हम लोग को ये फैक्टर कैंसिल करने से ये बेनिफिट होगा कि ये दोनों फैक्टर जो इस सवाल को 0/0 बना रहा था वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल करने के साथ हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन बच गया। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक फाइनाइट आंसर देगा। तो 1 + 1 हमारा 2 आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। तीसरे सवाल में भी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 1 - 1 0 और नीचे में भी 0, यानी कि ये भी हमारा 0/0 फॉर्म दे रहा है, यानी कि हमारा आंसर फाइनाइट नहीं मिला। लिमिट का कोई भी सवाल रहेगा तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू को पुट करेंगे, जहां x रहेगा वहां पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट करने पर अगर हमारा आंसर फाइनाइट आ जाता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आंसर फाइनाइट नहीं आता है, 0/0 आता है, तो आगे हम लोग लिमिट के मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। a³ - b³ का फॉर्मूला है ये, तो a³ - b³ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a - b, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 है, इंटू a² + ab + b² बटे में x - 1।
अब अगर देखें तो ऊपर नीचे x-1 और x-1 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट 1 नहीं है, अप्रोक्सीमेट 1 है। अप्रोक्सीमेट 1 पे ये अप्रोक्सीमेट 0 देगा, ये भी अप्रोक्सीमेट 0 को देगा, तो दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। एग्जैक्ट 0 को कैंसिल नहीं कर सकते, तो इस दोनों को टर्म जैसे कैंसिल करेंगे हमारा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस x प्लस 1। अब ये हमारा फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। अब अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये हमें एक फाइनाइट आंसर देगा, तो यहाँ पर जैसे पुट करेंगे तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। अब बात आती है कि हम लोग कौन से सवाल में कौन सा मेथड लगाएंगे, तो बहुत सिंपल है। जहां भी अगर हम लोग देखें कि फैक्टर बन रहा है तो वहां हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। ये तीनों सवाल में हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड नहीं लगा सकते, तो रैशनलाइजेशन मेथड हम लोग वहां लगाते हैं जहां रूट वाला टर्म होता है। अभी देखेंगे हम लोग, जहां भी रूट वाला टर्म रहेगा वहां पर हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड लगा सकते हैं। फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हैं, जहां जहां फॉर्मूला जहां पे अप्लाई होगा उस चीज को भी हम लोग सीखेंगे। ये तीनों सवाल फॉर्मूला पर भी बन सकता है। हम लोग आगे लेक्चर में फॉर्मूला जब डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर भी सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। और चौथा होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग वहीं पे अप्लाई करते हैं जहां हमारा 0/0 फॉर्म आता है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू को पुट करने पर अगर 0/0 फॉर्म आ जाता है तो वैसे केस में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल बहुत सिंपल होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर को सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा जो 0/0 बन रहा था वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैसे भी हम लोग देखेंगे सारे सवाल को, एल हॉस्पिटल रूल भी सीखेंगे। तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में सिंपल सवाल लिए थे, आज हम लोग 0/0 के ऊपर कुछ सवाल लिए हैं। इसी तीनों सवाल को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल की मदद से भी अभी यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि बहुत इजी जो आंसर हमारा यहाँ से आता है वो आंसर एल हॉस्पिटल रूल से भी आ सकता है। तो एल हॉस्पिटल रूल बहुत इजी है। बस पहला मेथड हमको क्या करना है, चेक करना है। पहला स्टेप ये करना है, चेक करना है कि 0/0 फॉर्म आ रहा है या नहीं। एल हॉस्पिटल रूल हम लोग वहीं लगाएंगे जहां 0/0 फॉर्म आता है या ∞/∞ फॉर्म आता है। अगर 0/0 या ∞/∞ को छोड़ के कोई दूसरा फॉर्म आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो वहां पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग नोट कीजिए, यहां पे तीनों सवाल में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं। इसलिए लगाएं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ऊपर फैक्टर बन सकता है, नीचे जो है ऊपर उसी का फैक्टर बन सकता है, तो ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने से ये दोनों टर्म जो इस सवाल को 0/0 बना रहा था वो हमारा एलिमिनेट हो गया। जैसे देखिए इस दोनों को कैंसिल किए तो x+5 है, तो x+5 हमारा पॉलिनोमियल बन गया, 0/0 हमारा हट गया, एलिमिनेट हो गया, तो वहां पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो इस चीज को आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। इसी तीनों सवाल को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल की मदद से अभी बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट का कोई भी सवाल रहेगा, बार बार हम इसी चीज को बता रहे हैं कि लिमिट का कोई भी सवाल रहेगा तो सबसे पहले हमें वैल्यू पुट करना है। अगर हमारा आंसर फाइनाइट आ जाता है तो वहीं पे हमें छोड़ देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर फाइनाइट नहीं आता है, 0/0 फॉर्म आता है, तो हम लोग लिमिट के मेथड को अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे LH रूल। LH रूल मतलब एल हॉस्पिटल रूल। ये वहां अप्लाई होता है जब हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या ∞/∞ हो। तो सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, तो 25 - 25 0 बटे में 0, यानी कि फॉर्म हमारा 0/0 आ गया। तो जैसे ही 0/0 आया तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद में वैल्यू रख देना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5, ऊपर वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1। सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ u/v वाला मेथड नहीं लगाना है। सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का 2x, 25 का 0 और नीचे में 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा अब जो 0/0 यहाँ बन रहा था वो चीज तो एलिमिनेट हो गया, जैसे डिफरेंशिएट किए तो अब यहाँ 0/0 तो नहीं बन रहा है, यहाँ 0/0 बन रहा था, तो 0/0 वो चीज हमारा एलिमिनेट हो गया डिफरेंशिएट करने से। तो अब जब एलिमिनेट हो गया, ये सिंपल हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, तो अब डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू को जैसे पुट करेंगे तो 10 हमारा आंसर एक फाइनाइट आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड सवाल में भी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल कहाँ अप्लाई करते हैं, जहां फॉर्म हमारा 0/0 या ∞/∞ आता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, x का वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी कि फॉर्म हमारा 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो जैसे 0/0 मिला तो हम ऊपर सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे भी सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ u/v मेथड नहीं लगाएंगे, जो डिफरेंशिएशन का मेथड होता है u/v, वो नहीं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे अलग से, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे अलग से। अब सिंपली हम लोग
अब तो देख रहे हैं ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया है। 0/0 तो यहाँ बन रहा था, डिफरेंशिएट करने के बाद वो 0/0 एलिमिनेट हो गया। तो अब सिंपली हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो x का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तीसरे सवाल में भी हम लोग लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि जैसे x का वैल्यू रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 - 1 0, नीचे में भी 0, यानी कि फॉर्म हमारा 0/0 मिल रहा है। तो जैसे ही 0/0 मिला तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर हमारा 0/0 फॉर्म आता है तो ऊपर वाले को सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है 3x² - 0 और बटे में नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट करना है। मतलब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अलग अलग u/v मेथड नहीं लगाना है। तो जैसे ये हमारा बना तो ये अब हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। तो अब जैसे हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, यहाँ सॉरी x टेंड्स टू 1 है, अब जैसे ही x का वैल्यू रखेंगे तो ये हमें एक फाइनाइट आंसर देगा। तो लिमिट में हमेशा हमें फाइनाइट आंसर ही चाहिए होता है। तो जैसे यहाँ रखेंगे तो 3 × 1 का होल स्क्वायर बराबर 3। अगर आप लोग चेक करें तो पहले जो हमारा आंसर आया था वही अब भी आ रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल से बिल्कुल वही आंसर आता है, लेकिन बहुत यहाँ टाइम हमारा सेव होता है। तो सीबीएसई में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं किया जाता है, वो शायद सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन ये आप चेक करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो एल हॉस्पिटल रूल आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी सवाल में लगा सकते हैं, बशर्ते ये कंडीशन होना चाहिए कि फॉर्म हमारा 0/0 या ∞/∞ आना चाहिए। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड और एल हॉस्पिटल रूल सीखे हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड सीखेंगे कि कहाँ हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।